वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए लर्निंग सेशन, एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज हमारे पास वीकली एनालिसिस आ चुका है और हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है 28 ऑफ अप्रैल से लेकर 2 ऑफ मई तक। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास कुछ पेयर्स होंगे जिनको हम ट्रेड करेंगे और उनको पहले आपके साथ एनालाइज करके शेयर करेंगे। सबसे पहले हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूज़ फोरकास्ट को चेकआउट करेंगे, उसको कवर करेंगे। सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और जो बैंक हॉलीडेज़ है हम उनको फोकस में रखेंगे, ताकि हम परफेक्ट डेटा एनालाइज कर सकें और टाइम वेस्ट ना हो हमारा, और वीडियो छोटी से छोटी बन सके हमारे पास। और उसके बाद हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम चार्ट्स को स्टडी करेंगे अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो वीडियो को मज़ीद लंबा करने से पहले हम चलते हैं अपना forexfactory.com के ऊपर और कैलेंडर को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है और कौन से करेंसीज़ का आ रहा है। तो सबसे पहले कल मंडे वाले दिन कनाडा में फेडरल इलेक्शंस हैं, जिसके 22 कैनेडियन डॉलर में बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर इलेक्शन सही से हो जाते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होती या फिर सारा कुछ पुरअमन हो जाता है, तो कैनेडियन डॉलर हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। और हमारे पास यूएसडी कैड जैसे पेयर्स सेल होते हुए नज़र आएंगे। जीबीपी कैड, यूएसडी कैड, यूरो कैड, तो ये पेयर्स हमारे पास सेल होते हुए नज़र आएंगे हमें। फर्दर चलते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है हमारे पास। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो JPY के अंदर बैंक हॉलीडे है, जापान के अंदर बैंक हॉलीडे होगी 29 ऑफ अप्रैल के वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। और शाम 7 बजे जोल्स का जॉब ओपनिंग डेटा है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि साइडवेज डेटा है। 7.57 मिलियंस जॉब्स लास्ट टाइम ऐड की गई थी। अभी जो ऐड की गई है वो 7.48 फोरकास्टेड हैं, और जो एक्चुअल डेटा आएगा मार्केट उसी का बिहेव करेगी, और उस बिहेवियर के मुताबिक ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और डेली की ट्रेड्स आपके साथ हम अभी शेयर करते हैं। तो अगर आप दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप का चैनल या टेलीग्राम का चैनल भी फॉलो अप कर सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन देखें तो सुबह 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की क्वार्टरली और ईयरली CPI डेटा है, जो कि इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि US डॉलर अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है जब से रेट कट हुआ है। और ट्रिम्ड मीन CPI भी है क्वार्टरली, जो कि अगेन प्रीवियस डेटा से फोरकास्टेड डेटा अच्छा इम्प्रूव होता हुआ शो हो रहा है। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है फोरकास्टेड डेटा में, लेकिन रियल डेटा जो होगा, जो एक्चुअल रिलीजिंग होगी, उसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगी। चाइनीज़ येन की मैन्युफैक्चरिंग PMI है, जो कि कम होती हुई नज़र आ रही है। वो टेरिफ वॉर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया की डिस्टर्ब हो चुकी है कि टेरिफ्स बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड का इशू हो रहा है हर प्रोडक्ट के अंदर। तो इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब रही है पिछले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया में, ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब रही है। और जर्मन प्रीलिम CPI भी है मंथली, और वो भी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है हमें। यूरो का डेटा है। और 5:15 बजे शाम को ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है। अब ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस क्या हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाकर NFP का लेक्चर रीड आउट कर सकते हैं कि NFP क्या होता है और NFP डेटा का मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। शाम 5:30 बजे कैनेडियन GDP है, और उसके बाद USD के एडवांस GDP क्वार्टरली है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है क्वार्टरली USD का। USD की कोर PC इंडेक्स है। तो USD का बहुत ज़्यादा डेटा है नेक्स्ट वीक में, और सब डेटा में सिर्फ एडवांस GDP में USD वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सेम रहेगी, और कोर PCE भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और कैनेडियन डॉलर की CPI अगर हम देखें, कनाडा की CPI GDP देखें मंथली और मंथ ओवर मंथ, यानी कि मंथली GDP का जो डेटा है वो अभी तक फोरकास्ट नहीं किया गया, और फोरकास्ट के बाद हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि GDP किस वे में जा रही है कनाडा की, क्योंकि कनाडा के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसी वजह से कैनेडियन डॉलर बहुत ज़्यादा वीक होता हुआ
नज़र आ रहा है हमें पिछले कई महीनों से। थर्सडे वाले दिन देखें तो चाइनीज़ येन की बैंक हॉलीडे है, स्विस फ्रैंक की बैंक हॉलीडे है, यूरो की बैंक हॉलीडे है। तो तीन चार करेंसीज जो मेजर्स हैं हमारे पास वो सारी बैंक हॉलीडे में चली जाएंगी। बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट स्टडी रखने जा रहा है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जेपीवाई का डेटा होगा तो सारा दिन जापानीज़ येन में मूवमेंट रहेगी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, स्पेशली टोक्यो सेशन और अपना सिडनी सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी थर्सडे वाले दिन जापानीज़ येन के अंदर। और उसके बाद शाम फिर अपना जो लंदन सेशन होगा वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। और जैसे फिर न्यूयॉर्क सेशन शाम को स्टार्ट होता है तो यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि साइडवेज डेटा है अगेन। और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो यहाँ पर देखें यूएस का खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स गिर रहा है। प्रीवियस डेटा 49 था, ये डेटा फोरकास्टेड 48 है। तो यूएसडी का अपना भी जो फोरकास्ट है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का वो भी गिर रहा है यहाँ पर। और फाइनल दिन हमारे पास होगा वीक का फ्राइडे का दिन, चाइनीज़ येन की बैंक हॉलीडे होगी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा यूएसडी के अंदर, क्योंकि एनएफपी का डेटा आ रहा है। अब एनएफपी क्या है अगर ये भी आपको पता नहीं है तो आप चैनल पे जाकर एनएफपी का लेक्चर भी रीड आउट कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट एनएफपी के रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं। तो एनएफपी में अगर देखें तो एवरेज आवरली अर्निंग बहुत टाइम से कांस्टेंट रह रही है 0.3%। और एनएफपी में अगर देखें तो जॉब्स बहुत ही कम ऐड की गई है यहाँ पर, ऐड फोरकास्टेड है, यानी कि 129 के फोरकास्टेड है। लेकिन प्रीवियसली जो हमारे पास लास्ट मंथ जो डेटा आया था वो 228 के जॉब्स ऐड की गई थी यूएस के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा गैप आ रहा है। अगर ये गैप आता है तो यूएसडी बिल्कुल गिर जाएगा, यूएसडी की मार्केट्स शेटर कर जाएंगी, बिल्कुल शेक कर जाएंगी। तो यूएसडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि फ्राइडे वाले दिन एनएफपी पॉजिटिव आए, फोरकास्टेड से डेटा अच्छा आए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो कांस्टेंट है 4.2%। और सैटरडे वाले दिन मार्केट तो क्लोज ही होगी, लेकिन हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा आएगा जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो नेक्स्ट वीक का डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। और कहीं पर बैंक हॉलीडे होगी, कहीं पर इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस आ रहे हैं, कहीं पर जीडीपी, कहीं पर एनएफपी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है हमारे पास न्यूज़ को लेकर। तो न्यूज़ कवरेज हम यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, ताकि हम टेक्निकल एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकें और अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करें, ताकि आप उनको अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर लें, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नेक्स्ट वीक के अंदर एग्जीक्यूट कर सकें। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। के ऊपर और हमारे पास पेयर ओपन है गोल्ड, जो कि हमने फ्राइडे वाले दिन आपको ट्रेड दी थी। कुछ उस ट्रेड को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने पकड़नी थी सेलिंग, जो कि हमारे पास टारगेट नंबर 1 था, यानी कि लेयर नंबर 1 थी, वो कुछ इस एरिया में थी। अगर मैं आपको अगेन मार्क करके दे दूँ तो ये जो एरिया था हमारा मार्केट में, हमने कहा था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल बनती है, यानी कि अगर हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है तो हम अगेन अपना सेल का प्रॉफिट बुक करके बाय पकड़ लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास देखें तो ग्रीन कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी थी और यहाँ से हमारी मार्केट बाउंस बैक हुई और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हम कर चुके हैं और मज़ीद होल्ड कर रहे हैं। तो 370 पिप्स हमारी सेल की प्रॉफिट में गई और 540 पिप्स अभी भी रनिंग है, बाई के अंदर प्रॉफिट चल रहा है हमारा। ये सिर्फ एक दिन की ट्रेड है और नेक्स्ट वीक में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपको बताता हूँ और जियोपॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम गोल्ड के चार्ट को रीड आउट करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हम फिर अपनी ट्रेड्स लगा सकते हैं। अब सबसे जो ख़तरनाक चीज़ यहाँ पर चल रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये कोई आम बात नहीं है, हमारे लिए आम बात होती है कि हम यहाँ के लोकल्स हैं और हम ये चीज़ें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे लिए आम बात हो चुकी है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन
जब एक एनालिस्ट की नज़र से आप देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर्स हैं। और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है आप देखें तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट को और इंडिया को जोड़ने में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है, पूरे एशिया को और मिडिल ईस्ट को जोड़ने में। नंबर 2, चाइना की जो टेल बोन है वो है पाकिस्तान। चाइना का सारा सी ट्रेड पाकिस्तान संभाले हुए जो सारा वो मिडिल ईस्ट के साथ करता है या फिर सऊदीया से करता है या अफ्रीका से करता है। तो पाकिस्तान जो जोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पूरी दुनिया के लिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी है इंडिया की बात, तो इंडिया भी एक सुपर पावर है और न्यूक्लियर पावर है। और जो इशू चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का या फिर पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, तो उस वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर अल्लाह ना करे मज़ीद टेंशन्स बढ़ती हैं, कोई हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है डिफेंस के बिहाफ पर इंडिया के ऊपर, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाएगी और हलचल मच जाएगी गोल्ड के अंदर। और लास्ट वीक भी हमने देखा था कि हमारे पास कुछ डेटा रिलीज़ हुआ था जिसमें चाइना के अंदर एटीएम्स मुतारिफ़ कराए गए हैं जो कि गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया कर रही है गोल्ड बाय, यानी कि गवर्नमेंट्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और इस टाइम दुनिया के अंदर 100+ चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पर वॉर्स चल रही हैं और टेंशन्स चल रही हैं। तो पूरी दुनिया एक खौफ के माहौल से गुज़र रही है, एक जंग के माहौल से गुज़र रही है, बहुत ही शदीद बहरान है। तो उस वजह से गोल्ड के अंदर कोई भी हमें सेलिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब भी कोई जंग के हालात होते हैं, आपने प्रीवियसली देखा हुआ है इसराइल की जंग के बाद गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप अगर यूक्रेन रशिया का देखें तो अभी तक गोल्ड कहाँ चला गया और अभी तक कोई वापसी का मूड नहीं बना रहा। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास टेक्निकल जोन जो हमारा है, हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ, ये हमारा टेक्निकल जोन है नेक्स्ट वीक का। और नेक्स्ट वीक में हमारी सपोर्ट भी यही एरिया रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया को मार्केट ने बना लिया है। तो नेक्स्ट वीक में अगर या तो होगा कि गोल्ड गिरेगा ही नहीं, हमारा टारगेट अचीव कर लेगा 3370 का। अगर फॉर सम रीज़न्स कोई और रीज़न बन जाता है, गोल्ड गिरता है और एरिया को रिटेस्ट करता है 3272 का एरिया, तो यहाँ पर हम अपना सेलिंग का टारगेट बुक करेंगे और अगेन बाय में बैठ जाएंगे रिजेक्शन कैंडल को पकड़ने के बाद। रिजेक्शन कैंडल कैसी, जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बनाकर दी थी, ये कैंडल, इस कैंडल का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें कि रिजेक्शन कैंडल किस तरह से होती है। यानी कि एक ट्रेंड जा रहा हो और उसके अगेंस्ट कोई कैंडल बन जाए तो हम उसको रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो आप यहाँ से बाय ट्रिगर कर सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती, मार्केट अपना डीप इंटरेस्ट शो करती है और इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो यहाँ पर आप बाय ट्रिगर कर सकते हैं और अपना मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 3360 तक। और यहाँ पर भी अगर रिजेक्शन आती है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बाय को ट्रिगर करने की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हज़ारों पॉइंट्स के बाय को ट्रिगर किए हुए है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट ऊपर चली गई है एक साल के अंदर अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के कुछ एरियाज़ लग चुके हैं और किस तरह से इन एरियाज़ को ट्रेड करना है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गोल्ड में मज़ीद बाइंग हम देख सकेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि एक तो डॉलर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि जो पॉलिटिकल टेंशन्स जो बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास रीज़न होगा गोल्ड के अंदर बाइंग देखने का। तो नेक्स्ट वीक में हम गोल्ड को कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे, लेयर्स और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल में एक बाइंग की ट्रिगर यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि मज़ीद 70s की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है मुझे आने वाले
वाले कुछ वीक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी ट्रेंड लाइन है, लेकिन हम करेंगे H1 के अंदर ट्रेड। तो H1 के अंदर हमारे पास कुछ इस एरिया के ऊपर सप्लाई जोन बन रहा है। ये होगा हमारा लेवल नंबर 1 यानी कि लेयर नंबर 1, और लेयर नंबर 2 हमारे पास होगी 59.84 का एरिया। लेकिन ये एरिया टच होता हुआ नेक्स्ट वीक में मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं मज़ीद ऑयल के अंदर बाइंग देख रहा हूँ। देखें, जब भी हम ऑयल को और गोल्ड को ट्रेड करेंगे तो हमें जियोपॉलिटिक्स को माइंड में रखना पड़ेगा। कुछ उसकी कुछ रीज़न्स हैं कि एक तो हमारे पास जो गोल्ड है वो अल्टीमेट सेफ हेवन है, यानी कि जब भी डॉलर डंप होगा या फिर यूएस अपनी मनमानी करेगा तो दुनिया के जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो बड़ी बड़ी वेल्स होंगी, वो हमेशा गोल्ड की तरफ जाएंगी सेफ हेवन के तौर पर, या फिर अपनी सेविंग्स को, अपनी लिक्विड कैश को सेव करने के लिए। क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है टाइम से, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। वो मैन मेड क्रिएशन नहीं है, या फिर किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि वो उसको बार बार प्रिंट कर लेगी, या कोई ऐसा फ्लक्चुएशन आएगी, या किसी मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे तो गोल्ड मज़ीद बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। वो लिमिटेड चीज़ है और उसकी डिमांड हमेशा से रही है, हज़ारों सालों से। आप 5000 साल पुराने ममीज़ को उठा ले तो उन्होंने भी गोल्ड ही पहना हुआ था। बहरहाल गोल्ड को छोड़ते हैं, आते हैं ऑयल के ऊपर। तो ऑयल में कल के दिन ईरान में एक पाइपलाइन गैस पाइपलाइन नहीं, ऑयल फील्ड के अंदर जो उनका पोर्ट सिटी है बिन अब्बास पोर्ट सिटी, उसके ऊपर अल्लाह जाने हमला हुआ है या फिर कोई और एक्सप्लोसिव था। बहरहाल उनको हमले के धमकी तो मिली हुई है इसराइल की तरफ से, या फिर उनकी वॉर तो ऑलरेडी चल रही है। तो उस वजह से ऑयल में किसी टाइम भी शॉर्टेज हो सकती है या फिर सप्लाई का मसला हो सकता है। तो जब भी आपकी सप्लाई शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लें कि ऑयल ने जाना है बाय। तो हमारे पास किसी टाइम भी ऑयल की शॉर्टेज में ट्रिगर आ सकता है और हमारे पास ऑयल जा सकता है बाय। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भी तो हमारे पास बाय का ट्रेंड ऑयल ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। तो हम ऑयल की दोनों ट्रेंड लाइंस को अगर देखें तो यहाँ पर एक फेक आउट भी नहीं दिया, बल्कि अगर ट्रेंड लाइन को हम मैच करें तो ऑयल ने अपनी ट्रेंड लाइन पकड़ी हुई है, छोटी ट्रेंड लाइन भी और बड़ी ट्रेंड लाइन भी। तो नेक्स्ट वीक में हम अगेन ऑयल के बाय के फेवर में बैठेंगे। तो इन दोनों ट्रेंड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए और हम टारगेट अपना रखेंगे $65 पर बैरल का नेक्स्ट वीक के अंदर। और अगर हम सप्लाई जोन को पकड़ेंगे तो कुछ इस एरिया से हम अपना टारगेट सेट करेंगे यूएस ऑयल के अंदर। तो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट रहेगा वो $65 का रहेगा। अब अगर आप सप्लाई एंड डिमांड पे काम करेंगे तो भी आपने बाय करना है, अगर आप ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं तो भी आपने बाय करना है। तो अल्टीमेटली मैं कर रहा हूँ बाय नेक्स्ट वीक के अंदर यूएस ऑयल को। हमारे पास काफ़ी सारे रीज़न्स हैं और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास ऑयल जो है वो जा रहा है बाय। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हम यूएस ऑयल को करेंगे बाय और हमारा टारगेट रहेगा $65 पर बैरल का। तो यूएस ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जी, तो हमारे है वो है जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी को देखें तो बहुत ही ओवरबॉट चल रहा है। अब कहाँ से देखेंगे? अब लेट सपोज हम यहाँ पर D1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जो लास्ट ईयर में जीबीपी यूएसडी ने हाई लगाया था उसी एरिया को एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया। 10-12 पॉइंट्स को छोड़कर, या 10-12 पॉइंट्स को अगर हम निगलेक्ट करते हैं या फिर हम विक्स को निगलेक्ट करें, यहाँ पर देखें लाइन चार्ट के अंदर देखें तो बिल्कुल हमें क्लियर कट यहाँ पर रिजेक्शन नज़र आ रही है। अब हमारे पास D1 में बहुत ही हेवी रिजेक्शन आई है, और अगर हम लास्ट ड्रॉप देखें तो कितना हेवी ड्रॉप यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ने दिया था। और अगर कोई भी पेयर रिजेक्शन ख़त्म करता है या फिर अपना चैनल क्लोज़ करता है तो हमें
इंडिकेट कर देता है कुछ इस तरह से, जैसे GBP USD ने पिछली बार किया था और उसके बाद अपना बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया था। और बुलिश ट्रेंड देखें तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड गया और यहाँ से अभी जो हमारे पास लास्ट एरिया था, यानी कि लास्ट जो हमारे पास हाई था, उसी को एग्जैक्टली मार्केट ने पकड़ कर होल्ड किया और मार्केट ने अगेन ले ली है रिजेक्शन। तो D1 में हमारे पास बहुत ही बड़ी वी बन रही है। अब हम ट्रेड करेंगे H1 के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो एनालिसिस है वो वीकली है। अब हमारे पास बहुत ही हेवी जो रेजिस्टेंस बन चुकी है वो कुछ इस एरिया में बन चुकी है। हमारे पास ये एरिया हमारे पास हेवी रेजिस्टेंस है, हम इसको रेड कलर कर देते हैं ताकि हमें मज़ीद आसानी हो डिटेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में GBP USD को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, पहली लेयर जो हम लगा सकते हैं अपनी सेलिंग की वो यहाँ से लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, और हम टारगेट रखेंगे कुछ इस एरिया का हम रखेंगे टारगेट। GBP USD को हम लेयर्स में ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल वन लेयर में ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास GBP USD का जो एरिया बनेगा वो 1.33300 बनेगा, 1.33300 सेल जोन। तो नेक्स्ट वीक में हम GBP USD को करेंगे सेल। और अगर हमारे पास ये एरिया रिजेक्शन ही नहीं पकड़ता, यानी कि ब्यूरिश कैंडल नहीं आती, तो हम अपना जो अगेन जो टॉप लेवल है वहाँ तक वेट करेंगे। अगर रिजेक्शन मिल जाती है तो हम बहुत ही हेवी सेलिंग पकड़ेंगे और टारगेट हमारा अगेन सेम ही रहेगा 1.31800। तो दो हमारे पास सेटअप्स बन चुके हैं GBP USD के अंदर। आपने रिजेक्शन कैंडल के बाद ही ट्रिगर करनी है एंट्री, ये आप बात नोट कर लें। जैसे यहाँ पर देखें रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ क्योंकि सेलिंग की रिजेक्शन कैंडल बनी है। यहाँ पर देखें इसका क्लोन बना है, यानी कि सेम रिजेक्शन कैंडल बनी है। यहाँ पर देखें तो रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो रिजेक्शन कैंडल जब भी बने तब आपने सेलिंग को ट्रिगर करना होता है, और रिजेक्शन कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ऐसे ना हो अगर बन रही हो आप ट्रिगर कर दें। यहाँ पर देखें रिजेक्शन कैंडल बनी है और सेलिंग का ड्रॉप आया है। तो ऐसे ड्रॉप्स को अगर आप आगे डिटेक्ट करते हैं इस एरिया के अंदर या फिर ऊपर हाई के अंदर, तो आपने सेलिंग को ट्रिगर करना है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो हमारे पास GBP USD का टेक्निकल एनालिसिस हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीक में हमारा जो फाइनल पेयर है जिसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे वो है USD CHF। अब USD CHF को अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी तो है, लेकिन उसको मार्केट ने किया हुआ है रिजेक्ट H1 के अंदर, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और US डॉलर के हालात देखें तो वो भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है US डॉलर इंडेक्स। तो पहला एरिया हमारे पास कुछ ये बन रहा है सेलिंग के अंदर, और अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होती है तो हम यहाँ से लेंगे सेलिंग और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 1.81 तक, और यहाँ से हम पकड़ सकते हैं अपनी अल्टीमेट सेलिंग जोन, क्योंकि हमने वहाँ से ही ट्रेड करनी होती है जहाँ से हमारे पास अपना लोगों के एसएल हों और हम लिक्विडिटी स्वीप में हम ना आ जाएं, बल्कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जब वापस आए तो हम अब बैठ जाएं मार्केट के साथ, मार्केट मेकर्स के साथ, और अपना प्रॉफिट उन्हीं के साथ ही बुक करें, ना कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर हों, लिक्विडिटी गेनर बनना है हमने। तो USD CHF का कुछ इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है CHF का,
और डॉलर का डेटा है जिसको देखें अगर हम, तो डॉलर का NFP का बहुत बड़ा गैप है। अगर गैप लेट सपोज 129 के जॉब्स अगर एक्सपेक्टेड भी हैं और 130 भी आ जाते हैं, तो लास्ट डेटा जो था वो 200 के अंदर था। तो अगेन ड्रॉप आ रहा है बहुत ही बड़ा, तो उस वजह से डॉलर हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो उसी को अगर हम बेस पकड़ लें और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता हुआ हम देख रहे हैं, तो हमारे पास USD CHF हो सकता है सेल। और नेक्स्ट वीक का ट्रेड सेटअप मैंने आपको दे दिया है। इस वीक का टेक्निकल एनालिसिस यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन और नए लर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप मार्केट से जमकर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।